नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज के बारे में, यानी कि सफ़ेद पानी के बारे में। और नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है। और वाइट डिस्चार्ज होना अच्छा भी है क्योंकि यह मृत कोशिकाओं और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करता है। और नॉर्मली है आपके सर्वैक्स में, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा में और योनि में बनने वाला तरल होता है, जो कि आपको अंदर से साफ रखता है, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया से, संक्रमण वगैरह से आपकी सुरक्षा करता है और आपके बच्चे की भी सुरक्षा करता है। तो वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में यदि आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके शरीर में हार्मोन्स का निर्माण होता है और हार्मोन्स की वजह से जो है आपको वाइट डिस्चार्ज होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको लगता है कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकती हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। बाकी इसके अलावा उल्टी आना, जी मिचलाना, ये सब भी होता है, तो वो आप खैर टेस्ट करके पता कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, पूरी प्रेगनेंसी में आपको वाइट डिस्चार्ज होता है। स्टार्टिंग की बात करें, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, तो इस समय जो आपका वाइट डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मली ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, पतला होता है, चिपचिपा टाइप का हो सकता है। तो आपको इस टाइप का डिस्चार्ज होता है। और सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो इस समय से आपका जो वाइट डिस्चार्ज है वो हल्का सा दूधिया कलर का हो सकता है, हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते और प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आप मान सकते हैं, तब तक आते आते आपका जो वाइट डिस्चार्ज है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल दूधिया कलर का हो जाता है। और दोस्तों, प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आना इस बात का संकेत है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि दोस्तों एक तो हार्मोन्स की वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज होता है। दूसरी बात ये है कि जब आपका गर्भाशय बढ़ता है, आपका बच्चा नीचे की तरफ आता है, तो आपके बच्चे के सर से जो है सर्वैक्स पे दबाव बनता है और दबाव बनने की वजह से वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा सर से दबाव बनाता है और आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता जाता है, आपका जो सर्वैक्स है, यानी कि जो बच्चेदानी है, वो खुलना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि वो मुलायम पड़ जाती है, योनि की जो दीवार होती है वो मुलायम हो जाती है, मतलब पहले काफ़ी सख्त रहते हैं, वो मुलायम होना स्टार्ट हो जाती है बेबी को बाहर निकालने के लिए। तो उस समय आपको और ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि डिलीवरी से एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, या फिर डिलीवरी से 1 से 2 दिन पहले भी आपका म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है। और म्यूकस प्लग वाइट डिस्चार्ज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, या तो ये बिल्कुल वाइट डिस्चार्ज की तरह होगा, या फिर क्या होगा, इसमें गुलाबी कलर की धारी लगी हुई आ सकती है। मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि वाइट डिस्चार्ज के साथ जो हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है। ब्लड आपका ऐसा नहीं होगा जो टपक जाएगा, वो वाइट डिस्चार्ज के साथ ही मिला हुआ आता है और वो बिल्कुल धारी की टाइप का होता है। मतलब वाइट डिस्चार्ज के अंदर ही आपको धारी दिखाई देगी। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, इस टाइप का होता है। ये थोड़ा लंबा हो सकता है यदि एक बार में ही बाहर आ रहा है, तो अगर थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहा है तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा लंबा दिखाई ना दे। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, इस टाइप का होता है, आप समझ जाइएगा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि म्यूकस प्लग बाहर आने का मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है नीचे की तरफ आ चुका है। और आप ये मान सकते हैं कि आपका बच्चा जो है नीचे पेल्विक एरिया में आके फिक्स हो चुका है और इसी वजह से जो है आपका म्यूकस प्लग बाहर आना स्टार्ट हो गया है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी का बहुत बड़ा संकेत है। सो फ्रेंड्स, कहने मतलब ये है, प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में आपको वाइट डिस्चार्ज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए अच्छा है, आपके बेबी की सुरक्षा के लिए अच्छा है, आपको बहुत सारे संक्रमण से बचाता है, आपकी अंदरूनी सफाई करता है। और प्रेगनेंसी के लास्ट में अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल तरीके से हो रहा है तो ठीक है, कम है तब भी ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो या फिर हो ही, ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप उससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार अपनी पैंटी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गीली हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वाइट डिस्चार्ज है उसका कलर चेंज हो गया है, जैसे कि पीला रंग का हो गया है, बिल्कुल भूरा रंग का हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है, मटमैला कलर का हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा रेड कलर का हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है वाइट डिस्चार्ज के साथ, तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि यह सेफ़ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए कि वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ क्या हो रहा है कि आपको योनि में सूजन आ गई है, जलन महसूस हो रही है, यूरिन पास करते समय आपको दिक्कत हो रही है, जैसे कि
जलन हो रही है, खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, अगर हल्की फुल्की स्मेल है कोई बात नहीं, और आपको रैसेस वगैरह हो गए हैं खुजली करते करते, तो इसका मतलब ये है कि शायद आपको इन्फेक्शन हो गया है और आपको डॉक्टर से दवाई लेके आनी चाहिए। और मान लीजिए यदि आपको बहुत ही अधिक मात्रा में वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो रही है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। बाकी दोस्तों देखिए, अब आप सोचेंगे कि हम पता कैसे करें कि हमें ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। देखिए नॉर्मली प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आपको इतना ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है कि आपकी पूरी पैंटी खराब हो जाए, थोड़ा बहुत होता है, उससे आपको परेशानी नहीं होती है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में और प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने में आपको ज़्यादा ही वाइट डिस्चार्ज होता है। तो मान लीजिए कि आप दिन में 2 पैंटी चेंज करती हैं, इतना नॉर्मल है, लेकिन आपको लगता है कि इतना ज़्यादा हो रहा है कि एक पैंटी पहना आपने और थोड़ी देर बाद वो गीला, और आपको लगता है कि दूसरा पहना वो भी तुरंत गीला, यानी कि लगातार ही आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। बाकी आप इससे बचने के लिए उपाय क्या कर सकते हैं, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज है और यदि आप उसको क्लीन नहीं रखोगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए इन्फेक्शन से बचने के लिए पहला तो आप ये कि कॉटन की पैंटी पहने, क्योंकि आप कॉटन के अलावा कुछ और पहनते हो तो आपके प्राइवेट एरिया के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि कॉटन की पैंटी ही पहने। इसके अलावा आप दिन में 2 बार पैंटी चेंज कर लीजिए, धूप में सुखाइए, धूप में सुखाएंगे तो बैक्टीरिया कीटाणु जो भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपको लगता है कि धूप में नहीं सुखा पा रही हैं या फिर धूप में सुखाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डेटॉल वगैरह डाल के साफ़ कर सकते हैं, सेवलॉन आता है उससे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि रात में सोने से पहले आप कोई ऐसा कपड़ा मत पहनिए जो ज़्यादा टाइट हो, मतलब कि आपको कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, हमेशा आपको ढीले ढाले और कॉटन के कपड़े पहनने हैं। और रात में आप नाइट सूट जो पहनते हो ना, वो भी कॉटन का पहनिए, ताकि आपकी स्किन जो है वो सांस लेती रहे और आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि टाइट कपड़े पहनना या फिर कोई और कपड़े पहनना आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। इसलिए हमेशा कॉटन के कपड़े पहने और आपको पैंटी तो कॉटन का ही पहनना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट को धोते हो तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पोटी करने के बाद पीछे से आगे की ओर साफ़ करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आगे से पीछे की ओर साफ़ करना है, क्योंकि पोटी करते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है। यदि आप पीछे से साफ़ करते हुए आगे अपने हाथ को लाइएगा तो हो सकता है कि आपके वजाना के पास बैक्टीरिया वगैरह चली जाए और आपको इससे इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए हमेशा पीछे की तरफ ही साफ़ करें, मतलब ये कि आगे से पीछे की ओर साफ़ करें, ना कि पीछे से आगे की ओर। इस बात का ध्यान रखिए। और दोस्तों बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, यूरिन पास करने के बाद साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं। तो आपको क्या करना है, यूरिन जब भी आप पास करती हैं तो एक बार पानी से, सादे पानी से साफ़ कर लीजिए। ठंड का मौसम है या फिर गीला हो जाता है तो कोई टॉवल रख लीजिए या फिर टिश्यू पेपर होता है, आप उससे भी पोंछ सकती हैं ताकि गीलापन ना रहे, क्योंकि पानी से साफ़ करोगे तो जो भी यूरिन रह जाएगा वो साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे वजाइनल वॉश आते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के वो भी ले सकती हैं और उससे 1 बार या फिर 2 बार दिन में अपने योनि को साफ़ रखें, ताकि कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा ना रहे। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे ना उतना ज़्यादा ही जो है विषैले पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकलेंगे। बाकी दोस्तों यदि आप सेक्स करते हैं तो कॉन्डम का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार सेक्स के दौरान भी आपको संक्रमण होने का खतरा हो सकता है, इसलिए कॉन्डम का इस्तेमाल कीजिए और साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। और यदि बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि आप कहीं बाहर जा रहे हो उस समय हो जाए तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। घर में तो चलो आप बर्दाश्त कर लेते हो, पैंटी चेंज कर लोगे, लेकिन बाहर जा रहे हैं तो फिर क्या करें, तो आप पैड इस्तेमाल कर सकती हैं, छोटे छोटे पैड आते हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर पैंटी लाइनर आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो मंगवा सकती हैं, या फिर नॉर्मल आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सफ़ेद पानी आ रहा है या फिर हमारा एमनियोटिक द्रव्य यानी कि पानी की थैली फट गई है, इन दोनों में अंतर कैसे करें। तो देखिए, जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो ऐसा नहीं कि हमेशा ही आपका लीक होता रहेगा, वो बहुत अलग टाइप का होता है। और आपका जो एमनियोटिक द्रव्य होता है वो बहुत अलग होता है, वो आपका लगातार ही बहता रहता है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं बहता, बहुत ही हल्का 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 वो आराम से आपका बहता ही रहता है। वो बिल्कुल पानी की तरह होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। और आपके बच्चे ने पोटी कर दिया है तो उसका कलर चेंज हो सकता है, ग्रीन कलर का या फिर भूरे कलर का हो सकता है, लेकिन वो आपका लगातार ही बहता रहता है और उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, वो ज़्यादा चिपचिपी नहीं होती है, बिल्कुल पानी की टाइप की होती है। और वाइट डिस्चार्ज कैसा होता है, दूधिया कलर का हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा होता है और उसमें थोड़ी बहुत स्मेल भी आ सकती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज आपको कभी भी हो जाता है, लेकिन पानी की थैली नॉर्मली किसी किसी केस में जो है जिसकी जल्दी डिलीवरी होने वाली है उनका फट जाता है। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली 37वें सप्ताह के बाद यानी कि डिलीवरी के आसपास आपकी पानी की थैली फटती है, क्योंकि वो डिलीवरी का संकेत होता है, आपकी डिलीवरी होने वाली होती है इसलिए फटता है।
लेकिन वाइट डिस्चार्ज आपको स्टार्टिंग से ही होता है और धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकती हैं। मान लीजिए कि आपको वाइट डिस्चार्ज हो नहीं रहा है और एकदम से ही डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसका मतलब यही है ना कि आपकी पानी की थैली फट गई है। और पानी की थैली ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगी, वो हमेशा ही बहती रहेगी। तो आप कहीं पे खड़े हो जाइए और खड़े होके थोड़ी देर देख लीजिए, अगर वो तब भी आपकी निकली जा रही है, पाँव के नीचे से बह के निकल रही है, तो पानी की थैली फट गई है और आपको उस समय डॉक्टर के पास जाना है या फिर डॉक्टर से बात करनी है। और वैसे भी आप डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो डॉक्टर आपको बता ही देंगे कि आपकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी, और पानी की थैली फट गई है तो आप उन्हें बता दीजिएगा, तो आपको हॉस्पिटल बुला लेंगी। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकती हैं। बाकी दोस्तों आई थिंक कि मैंने आपको सारी बात बता दी है, फिर भी कुछ दिमाग में बात रह गई है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।